देखो, अब से हम ऐसे प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवत कथा का हृदय है। क्या है? बहुत सारी कथाओं में ज्ञानी लोग, अनुभवी लोग छठे दिन के इस प्रसंग को श्रवण करने के लिए, मात्र इस प्रसंग को श्रवण करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि कथा करने वाले इस प्रसंग को कैसे कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का हृदय, जिसे कहते हैं गोपी उद्धव संवाद। क्या कहते हैं? गोपी उद्धव संवाद। अभी तक मैंने आपको लीलाएं बताई, उसमें कहीं ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रसंग है जिसमें ठाकुर जी ने निस्वार्थ प्रेम को बताया है। किसको बताया? निस्वार्थ प्रेम को। तो इस प्रसंग में कोई बात मत करना महाराज। अब यहाँ पर एक दिन ठाकुर जी राजकाज के काम से थोड़े जल्दी निवृत्त हो जाते, थोड़े जल्दी समय मिल गया उनको, खत्म हो गई राजकाज के काम। आज ठाकुर जी अपने कक्ष के, जो कक्ष की खिड़की होती है ना, वहां पर आकर खड़े हैं। और ठाकुर जी का जो कक्ष था, जो कमरा था, वो इस ऐसी दिशा में बना था, और जो कक्ष की जो खिड़की थी, वो खिड़की ऐसी दिशा में लगी थी कि वहां से सीधे सीधे, उस खिड़की से सीधे सीधे यमुना नदी का तट दिखाई देता। हमारे आज आपके गांव में भी कहीं घर ऐसे होंगे जहां से पूरा गांव दिखता है, कहीं घर ऐसे जहाँ की खिड़की से इत्यादि से पूरा गांव देख सकते। तो ऐसे ठाकुर जी के कक्ष की जो खिड़की थी वो ऐसी दिशा में थी, ऐसी लगी हुई थी कि वहां से सीधे सीधे यमुना जी का तट दिख रहा। आज ठाकुर जी को यशोदा मैया की, नंद बाबा की, ग्वाल बाल की, गोपियों की, राधे रानी की बहुत याद आ रही है। आज ठाकुर जी खिड़की पर खड़े और बस एक ही बात कह रहे हैं कि बस कोई ना कोई दिख जाए तो थोड़ा सुकून मिले, बस कोई एक बार दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए। विचार करो, इतना प्रेम करते थे वो, और जब से छोड़कर आए हैं तब से ठाकुर जी एक बार मिलने तक ना गए, देखा तक नहीं उन लोगों को। इसका भी कारण बताऊंगी कि क्यों नहीं गए ठाकुर जी। अब यहाँ पर ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगते। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा याद आने लगती ठाकुर जी को कि याद करते करते रोने लगते, भाव विभोर हो गए। और इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए कि एक मिनट के लिए ठाकुर जी को लगा कि मैं वृंदावन में हूँ, गैया चराने गया हूँ। इतने में उधर से कुछ यमुना नदी के तट पर ठाकुर जी को दिखाई दे रहा कि कुछ ग्वाल बाल गैया चरा कर आ रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, ये शाम का समय है ना, गोधूली बेला, ये निश्चित वही समय है जब मैं, बलदाऊ भैया, श्री दामा, मुदमंगल, मधुमंगल गैया चराकर घर लौटते थे। ये निश्चित वही समय है। और इतने भाव विभोर हो गए ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए लगा मैं वृंदावन में हूँ। ठाकुर जी कहते, अरे मुदमंगल जल्दी चलो, अरे मधुमंगल जल्दी चलो, अरे थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया ना तो मैया खूब बरजेगी घर पे, थोड़ा जल्दी कर लो। आज वैसे बहुत समय हो गया गैया चराते चराते, थोड़ा जल्दी चलो। कहते कहते ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में उनको ध्यान आता है कि वो कहाँ पर है। वो गैया चराने नहीं गए, वो एक राजा है। जोर जोर से जब ठाकुर जी रोने लगते हैं तो उनके कक्ष के पास में एक और कक्ष था, उनके अतरंग सखा का। किसका? अतरंग सखा। अतरंग सखा किसे कहते हैं महाराज? घनिष्ठ मित्र। हम कहते ना बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड जो बहुत अच्छा मित्र, घनिष्ठ मित्र होता है ना, उसे कहते हैं अतरंग सखा। तो ठाकुर जी के अतरंग सखा यानी कि घनिष्ठ मित्र थे उद्धव जी महाराज। कौन थे? उद्धव जी। उद्धव जी चाल ढाल, रूप, रंग सब में ठाकुर जी जैसे दिखते, हूबहू ठाकुर जी जैसे, एकदम ऐसे। बस दोनों में एक अंतर था। क्या? ठाकुर जी निस्वार्थ प्रेम को महत्व देते और उद्धव जी महाराज ज्ञान को महत्व देते। उद्धव जी महाराज दौड़कर आते हैं ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी से कहते, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं?
इतनी जोर जोर से क्या हो गया, क्या बात है? आज ठाकुर जी कह रहे, उद्धव मुझे मेरे ब्रज की बड़ी याद आ रही, मुझे मेरी यशोदा मैया की बड़ी याद आ रही, मुझे मेरे बाबा की बड़ी याद आ रही है। अरे उद्धव तुम्हें पता है नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नंद बाबा कितना प्रेम करते थे मुझे। पता है उद्धव, जब से मैं आया हूं ना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, भरोसे के साथ कह सकता हूँ, मेरे बाबा ने उस दिन से जूतियां पांव में नहीं पहनी होगी। क्योंकि पता है उद्धव, जब बाबा बाहर जाते ना किसी कार्य के लिए, तो जानबूझकर बाबा जूतियां घर में छोड़ जाते हैं और दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और पता है फिर बाबा की जूतियां भारी थी, मैं छोटा था ना तो उठाई नहीं जाती जूतियां, मैं दोनों जूतियां मस्तक पर रखकर जाता, बाबा से कहता कि बाबा याद रखकर जूतियां पहना करो, रोज भूल जाते हो जूतियां पहनना। मैया को पता चल गया, मैया बड़ी बरजेगी, बड़ा डांट लगाएगी। उद्धव पता है बस इस छोटी सी लीला का आनंद लेने के लिए मेरे बाबा जानबूझकर जूतियां नहीं पहनते और मैं रोज मस्तक पर जूतियां उठाकर पहनाने जाता था। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं उद्धव, आज के बाद मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। अरे यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि पता है यशोदा मैया जब तक मैं नहीं आता ना, मैं कहीं चला जाता तो मैं आने में देर कर देता, यशोदा मैया मेरे लिए रुकती, यशोदा मैया भोजन तक ना करती। अरे मैं थोड़ा दूर कहीं चला जाता, मैया रोने लगती, सबसे पूछती मेरे लाला को देखा है क्या? मैं भरोसे के साथ कह देता हूँ, जिस दिन से मैं आया हूँ मेरी मैया ने लगता भोजन भी नहीं किया होगा। मेरी मैया घर जाकर, हर घर जाकर पूछती होगी कि मेरे लाला को देखा है क्या। ठाकुर जी कहते, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, आज तक मेरी गैया सही से चरने नहीं गई, कि सही से चारा उन्होंने भी नहीं ग्रहण किया होगा। रोज मैं मेरी गैयाओं को चराने जाता। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने अपनी गोली भाली गोपियों को दिया है। पता है उद्धव, इतनी गोपियां भोली हैं कि मैं रोज उनके घर चोरी करने जाता। एक बार यशोदा मैया ने कहा, लाला तू उनके घर चोरी करने मत जा, अपने घर में कोई कमी है क्या माखन की, दूध नहीं की? तू जो चोरी करता है ना, जो उनके घर पे माखन है ना, उसी माखन से वो जब बेचती है जो धन आता है, उसी धन से वो भोजन ग्रहण करती है। उनके घर चोरी मत करा कर। पता है उद्धव, मैं उसके बाद कुछ समय तक चोरी करने नहीं गया, तो कुछ दिनों बाद कुछ गोपियां का झुंड बनाकर मेरे घर आ गई मेरी मैया से झगड़ा करने कि यशोदा कान्हा सिर्फ तेरा ही लाला है क्या? अरे ये हमारा भी लाला है, इसे चोरी करने से मत रोको। ये चोरी करेगा ना तो हम गरीब नहीं होंगे, असल में हम गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन ये हमारा घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे भरोसा है कि आज तक उन गोपियों ने सही से मुस्कुराकर किसी से बात नहीं करी होगी। वो गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती। सबसे ज्यादा दुख तो मैंने अपनी राधे को दिया है। मैं राधे से कहकर आया था, मेरा इंतजार करना, यहाँ से कहीं मत जाना। मुझे भरोसा है आज तक मेरी राधे मेरा इंतजार करती होगी। इतना करुण रस यहाँ सुनकर कहीं मैयाओं के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। इतनी सारी बातें कही, लेकिन उद्धव जी पर इतना सा भी असर नहीं हुआ। क्यों? उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने क्या कहा? भोली भाली गोपियों के लिए रो रहे आप, राधा के लिए, यशोदा मैया, नंद बाबा के लिए रो रहे। अरे प्रभु आप तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर हैं। आप रोना धोना, मोह माया, रिश्तेदार, परिवार, ये सब आपसे बहुत दूर है। आप इनमें क्यों पड़े हुए हैं? आप इनसे बहुत दूर है। इनकी शुरुआत आपसे, आप क्यों रो रहे हैं? और कहा कि प्रभु आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को, उन गोपियों को ज्ञान मार्ग से समझा भी तो सकते थे ना।
क्या कहा? अनपढ़ और गवार। क्यों कहा? क्योंकि उद्धव जी महाराज बहुत ज्ञानी थे। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव तुम कैसे जानते हो कि वो अनपढ़ है, गवार है? उद्धव जी ने कहा, वो कहाँ गई होगी? गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने। मैंने तो देवताओं के गुरु, किनसे? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त करी है। वो गांव की गवार गोपियां कहाँ गई होगी गुरुकुल में? तो प्रभु आप उनको ज्ञान मार्ग से समझाते, वो समझ जाते। ठाकुर जी ने कहा, मुझे जिस मौके का इंतजार था वो मौका मिल गया। उद्धव को प्रेम रस समझाने का मौका मिल गया। ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मैं नहीं समझा पाया प्रेम मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, मैं नहीं समझा पाया यशोदा मैया नंद बाबा गोपियों को ज्ञान मार्ग से। तुम जाओ और तुम समझा कराओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा था। उद्धव जी ने कहा, ठीक है प्रभु मैं जाता हूं। उद्धव जी जाने लगे तो ठाकुर जी ने अपने कुंडल दिए, अपने वस्त्र दिए, अपने आभूषण दिए। उद्धव जी कहते, क्यों दिए प्रभु? ठाकुर जी कहते कि ये आभूषण रहेंगे, ये वस्त्र रहेगा, इससे मेरी सुगंध आएगी। हो सकता है मेरी सुगंध आए तो वो गोपियां सर उठाकर तुम्हें देख ले, वरना मैं भरोसे के साथ कह सकता तुमसे बोलना तो दूर, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं वहां पर। उद्धव जी ने कहा, ठीक है प्रभु आप कह रहे हैं, पहन लेता हूँ। वस्त्र आभूषण पहनकर रथ तैयार करते हैं उद्धव जी। अब जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन पहुंचे, जाते ही कुछ गोपियां जल भरकर आ रही थी। कुछ गोपियां दिखती हैं, गोपियां दिखती है। गोपियों ने कहा, गोपियों से उद्धव जी पूछते हैं कि अरे गोपियां बताना जरा नंद बाबा का घर कौन सा है? क्या कहा? नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने कहा, तुम मथुरा से आए हो क्या? बोले तुम्हें कैसे पता? गोपियों ने कहा, ये मथुरा वासी ही बस नंद बाबा का घर का पता पूछते, बस उनको ही नहीं पता, वरना यहाँ ब्रज में हर एक बच्चे को पता है कि नंद बाबा यशोदा मैया का घर कौन सा है। फिर कहते, जरूर जरूर तुम किसी कार्य से आए होंगे। बोले हाँ मैं किसी कारणवश आया हूँ। अच्छा, फिर कहे गोपियों की उद्धव जी महाराज ने बताया कि मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, द्वारिका से आया हूँ। गोपियों ने कहा, सुनो तुम जो रथ के पास में जो बहता हुआ झरने जैसा पानी देख रहे हो ना, इस पानी के साथ साथ चले जाना। ये पानी जहां जाकर खत्म होगा वही नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है। उद्धव जी ने कहा, क्यों? गोपियां कहती, जिस दिन से कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया को छोड़कर गया है ना, उस दिन से नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां ग्वाल बाल इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं, एक मिनट के लिए भी उनके अश्रुधार नहीं रुके। वो अश्रुधार बह कर ये झरने जैसा बन गए। साधारण पानी नहीं, ये कृष्ण के लिए प्रेम है। ये उद्धव, ये नंद बाबा यशोदा मैया के अश्रुधार है, इसे साधारण पानी मत समझना। उद्धव जी महाराज नंद बाबा के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया और कहा, नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा, घर पर हो क्या? अंदर से दबी हुई आवाज आती है, बिल्कुल दबी हुई आवाज। धीरे से दरवाजा खोलते हैं। एक पुरुष ने दरवाजा खोला, मुख पर झुर्रियां पड़ गई है, आंखें अंदर तक धसी हुई है, बिल्कुल दुबले पतले, ऐसी अवस्था हो गई है। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा है क्या घर पे? उस पुरुष ने कहा, मैं ही नंद हूं, मैं ही नंदराई हूं, कहो क्या काम है, कहां से आए हो, कौन हो? उद्धव जी देखकर आंखें चौंधिया गई कि आप नंद बाबा हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हुलिया कृष्ण ने बताया था
कि मेरे नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, उस हुलिये से इतना सा भी मैच नहीं खा रही, इतना सा भी नहीं मिल रहा। कहा मैं उद्धव हूं, द्वारिका से आया हूं कृष्ण का संदेशा लेकर। नंद बाबा ने कहा आओ पुत्र अंदर आओ। बैठते हैं, अंदर से यशोदा माता दौड़ कर आती है। यशोदा मैया दूर से देख रही है, उनको लग रहा कृष्ण आ गया। मैंने कहा ना आपको कि उद्धव जी महाराज सेम बिल्कुल हूबहू ठाकुर जी जैसे दिखते। यशोदा मैया दौड़ कर आते और कहा मेरा कृष्ण आ गया। कृष्ण आ गया तू? जैसे कृष्ण का नाम लिया नंद बाबा ने कहा यशोदा तेरा कृष्ण नहीं आया, तेरा कृष्ण अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने अपने मंत्री उद्धव को भेजा है। यशोदा मैया कहती कि जब मेरा लाला रोता था ना तो मैं अपने घर के सारे काम छोड़कर उसको अपनी गोद में ले लेती, उसको चुप करवाती। आज उसकी मैया इतने वर्षों से रो रही है, एक बार मिलने तक नहीं आ सका। कहते हैं उद्धव जी महाराज कि चिंता मत करो मैया, कृष्ण को खुदगर्ज मत समझना, कृष्ण खुदगर्ज नहीं है। पता है जब मैं आ रहा था ना यहाँ पर तो कृष्ण ने कहा, माता देवकी ने कहा कि जाकर यशोदा से मेरी एक बात कहना। तो पता है यशोदा मैया माता देवकी ने क्या कहा कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन पर। जब ठाकुर जी यशोदा मैया के पास थे तो कभी कभी पत्र इत्यादि से बात होती थी उनकी, तो यशोदा मैया ने बताया था देवकी माता को कि कृष्ण इतना चंचल है, इतना चंचल है, एक जगह ठहरता ही नहीं, कहीं यहाँ कभी वहां कभी वहां, इतना हंसता है, इतना खेलता है। देवकी माता ने कहा यशोदा जब से कृष्ण यहाँ आया है, मथुरा आया है, द्वारिका आया है, मैंने कृष्ण को हंसते हुए नहीं देखा कि कृष्ण हंसता कैसे है। यशोदा तूने कहा था कृष्ण को गोरस से बनी मिठाइयां बड़ी अच्छी लगती है, बहुत पसंद है उसको, मिठाई बहुत खाता है वो। पता है यशोदा एक दिन मैंने कृष्ण की थाली में गोरस से बनी एक मिठाई परोस दी। जो कृष्ण थाली को प्रणाम करके भोजन ग्रहण करता था वो कृष्ण उस दिन थाली को छोड़कर चला गया और कहा जाकर कि माता देवकी से कहना आज के बाद मेरी थाली में गोरस से बनी मिठाई ना डाले। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मेरा कृष्ण नहीं आ सका। इतनी बात तो उद्धव जी महाराज की मैया यशोदा सुन नहीं पाई और मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा ले जाते हैं कक्ष में, मैया को यशोदा माता को सुला कर आते। नंद बाबा आकर कहते उद्धव बस इतनी ही देर, इतनी ही देर ये आराम करती है, वरना जैसे ही नेत्र खुलते हैं, जैसे ही अच्छी होती है घर घर जाकर पूछती, लताओं से पूछती, पताओं से पूछती है, गोपियों ग्वाल बाल गैया यमुना नदी से पूछती है, गिरिराज से पूछती है कि मेरा कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करता था, तुमने छुपा कर रखा है क्या, मेरे कृष्ण को दे दो। अरे गोपियां तुम्हारे घर चोरी करने अगर कृष्ण आया है ना, मेरे कृष्ण को दे दो। मैं हाथ जोड़कर कहती मेरे कृष्ण को वापस कभी तुम्हारे घर नहीं आने दूंगा, मैं बांध कर रखूंगी उसको, बस मेरे लाला को दे दो। आज यशोदा मैया घर घर जाकर पूछती है, लेकिन लाला का पता। यहाँ पर जितने मेरे भाई बहन है उनसे एक निवेदन करूंगी कि ठाकुर जी को तो लीला करनी थी, तब जाकर ठाकुर जी गए। यहाँ पर कहीं बच्चे, कहीं आजकल गांव में तो नहीं होता, लेकिन जैसे ही माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं कि बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, माँ को क्या कहते, पिता को क्या कहते, याद रखना बहुत प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया है तुम्हें। जैसे ही नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी महाराज कहते बाबा पानी नहीं पिलाओगे क्या, भोजन नहीं करवाओगे। नंद बाबा ने कहा उद्धव तुम बैठो यहाँ पर, मैं भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। क्यों? क्योंकि घर में भोजन नहीं है। क्यों नहीं?
क्योंकि रसोई घर की तरफ जब उद्धव जी महाराज देखते हैं ना, तो रसोई घर में बड़े बड़े जाले पड़े हुए हैं। आज तक घर में भोजन नहीं बना जब से कृष्ण गए हैं। जब से ठाकुर जी छोड़कर गए घर में भोजन नहीं बना है, भोजन तक नहीं किया उन्होंने, इतना कृष्ण से प्रेम करते थे वो। ठाकुर जी जैसे ही छोड़कर गए वृंदावन, वृंदावन नहीं रहा, शमशान घाट बन गया मानो। जैसे ही नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव में भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ, उद्धव जी महाराज को अपना कार्य याद आने लगता है। उद्धव जी महाराज समझाते हैं उनको कि बाबा चिंता मत करो, कृष्ण किसी का पिता भाई नहीं, कृष्ण किसी का पिता नहीं, कृष्ण किसी का पुत्र नहीं, वो किसी का सखा नहीं, वो एक शक्ति है, बस वो परमात्मा है। उद्धव जी महाराज जैसे ही कहते हैं ज्ञान मार्ग से समझाने लगते हैं, वैसे ही नंद बाबा ने कहा क्या कहा तुमने, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, वो किसी का भाई नहीं है। अरे मैंने तो तुम्हें कोई ज्ञानी बालक समझा था, तुम तो इतने अज्ञानी निकले, इतनी छोटी बुद्धि वाले निकले। कहते कि अरे मैंने कहीं बार, हजारों लाखों बार यशोदा को मैया कहते हुए सुना है। कृष्ण मैया मैया कहता था, मुझे बाबा कहता था, तुम कहते हो वो भगवान है। अरे भगवान को भूख लग सकती है क्या, वो भगवान है। अरे यशोदा के सामने बिलखते हुए मैंने कन्हैया को देखा है। यशोदा पता है कन्हैया को दिन में 8 बार भोजन करवाती थी, तुम कहते हो वो भगवान है। भगवान चोरी नहीं करता है, भगवान कहता पाप से दूर रहो, चोरियों से दूर रहो। मेरा बेटा हर घर चोरी कर चुका है, ब्रज में जाकर गोपियों से पूछना, उसका नाम कन्हैया से ज्यादा तो चोर रखा गया है। भगवान कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता था। और मान लो उद्धव, मान लेते हैं कि वो भगवान है, तो आज से तुमने हमारा दुख और बढ़ा दिया। आज तक हमें लगता था हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया, कईयों के होता है, कहीं माता पिता के बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। आज तक हमें लगता था हमारा बेटा छोड़कर चला गया। अरे तुमने ये क्या बता दिया कि हमारा घर छोड़कर हमारे भगवान चले गए, भगवान हमारा घर छोड़कर चले गए। जब लोगों को कोई सहारा नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि किसी का सहारा नहीं तो उसका सहारा, परमात्मा का सहारा। अरे उद्धव तुमने तो और चिंता बढ़ा दी, और दुख बढ़ा दिया। तुमने बताया कि हमारा घर भगवान छोड़कर चले गए। उद्धव जी महाराज के पास शब्द नहीं है बोलने को। उद्धव जी महाराज वहां से जाते हैं। अब जाते हैं तो कुछ गोपियां बैठी हुई थी। उद्धव जी को आता देखकर एक गोपी कहती है कि सुनो, ये मथुरा से आया हुआ है ना, अरे ये उसी रथ में आया है जिस रथ में अक्रूर हमारे कृष्ण को लेकर गया था। दूसरी सखी कहती है तुम्हें पता है क्यों आया है यहाँ पर। उसमें से थोड़ी बड़ी गोपी, राधा रानी नहीं, एक दूसरी गोपी बेटी थी, उस गोपी ने कहा कि वहां पर मथुरा में कंस के श्राद्ध है। क्या है? कंस के श्राद्ध है। मैं पक्का कह सकती हूँ ये यहाँ से मांस लेने के लिए आया है। एक गोपी ने कहा श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? एक बड़ी गोपी ने कहा अरे ये दैत्यों का श्राद्ध है, राक्षसों का श्राद्ध है, यहाँ पर मांस ही परोसा जाता है। एक और थोड़ी बड़ी गोपी, राधा रानी नहीं थी वहां पर, थोड़ी बड़ी गोपी बेटी थी, उसने कहा कि हम तो दूध दही माखन का व्यापार करने वाले लोग हैं, यहाँ पर मांस कहाँ मिलता है। दूसरी गोपी ने कहा अरे तुम समझी नहीं बात को, ये मथुरावासी बड़े चालाक है, बहुत होशियार है। अरे इनको पता है कि प्रेमियों का हृदय बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है प्रेमियों का हृदय। ये हमारे हृदय मांगने आया है।
इतने में फिर बड़ी गोपी ने कहा कि तुम्हें अपना हृदय तुमसे मांगेंगे तो तुम दे दोगी? दूसरी गोपी ने कहा बिल्कुल दे देंगे। बोले क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से नहीं मिल सकते हैं, हमारे हृदय तो कृष्ण से मिल सकते हैं। और वहां पर मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा। जब थालियों में हमारे हृदय परोसे जाएंगे ना, कृष्ण पहचान लेगा ये किस गोपी का हृदय है। कृष्ण देखते पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। इतने में उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में आ जाते। उद्धव जी ने कहा तुम्हें पता है मुझे कृष्ण ने भेजा है? गोपियों ने कहा हाँ हाँ पता है कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण का संदेशा लेकर आए हो। कृष्ण अब इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतना बड़ा राजा बन गया कि वो एक बार हमसे मिलने नहीं आ सकता। और ये क्या इतना सुंदर रथ लेकर, सोने का रथ लेकर आए हो, ये इतने महंगे महंगे आभूषण पहन रखे, इतने महंगे वस्त्र पहन रखे हैं, हमें बताने के लिए भेजा कि मैं इतना बड़ा राजा बन गया हूं, इतना बड़ा आदमी बन गया हूं। बोले नहीं, तुम मुझे पहचान लो इसलिए भेजा है। इतने में ठाकुर जी उद्धव जी को याद आता कि गोपियों को ज्ञान मार्ग से समझाना है। कैसे समझाना? ज्ञान मार्ग से। गोपियों से उद्धव जी कहते कि गोपियां तुम कृष्ण को खुदगर्ज मत समझना कि कृष्ण तुम्हें भूल गया, नहीं, वो हर रोज तुम्हें याद करता है। गोपियों ने कहा वो हमें याद करता तो यहाँ पर मिलने जरूर आता। बोले हमें ऐश्वर्य दिखा रहे, वो इतना सब महंगा महंगा पहनकर भेजा आपको और कह रहे हमें याद करता है। इतने में उद्धव जी ने कहा कि तुम क्यों रोती हो फिर कृष्ण के प्रेम में? क्यों दिन रात रोती रहती हो? क्यों पागलों की तरह घूमती हो ब्रज में कि कृष्ण कहीं मिल जाए? उद्धव जी ने कहा गोपियां तुम कृष्ण के प्रेम में मत रहो, तुम ज्ञान मार्ग पर चलो। कहीं पर चलो? ज्ञान मार्ग पर चलो, मोक्ष प्राप्त करो, भगवान की भक्ति करके मुक्ति प्रदान होगी, स्वर्ग मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? स्वर्ग। गोपियों ने कहा कि ज्ञान मार्ग पर कैसे चले? मन भी तो होना चाहिए। बोले हमारा मन तो और कहीं है, ज्ञान मार्ग पर लगाने के लिए मन भी तो चाहिए। अच्छा बताओ यहाँ से कि हृदय कितने होते हैं? हृदय, दिल, हार्ट कितने होते हैं? एक। गोपियों ने कहा कि हमारे पास एक ही हृदय था, वो कब का कृष्ण प्रेम में लगा दिया, अब दूसरा हृदय कहां से लाए ज्ञान मार्ग पर लगाने के लिए? उद्धव जी ने कहा तुम ज्ञान मार्ग पर चलोगी, भक्ति मार्ग पर चलोगी, तुम्हारा मोक्ष होगा, उद्धार होगा, स्वर्ग मिलेगा। गोपियों ने कहा उद्धव जी ज्ञान मार्ग पर चलने से अगर स्वर्ग प्राप्त होता है और कृष्ण मार्ग पर, प्रेम मार्ग पर चलने से अगर नरक प्राप्त होता है, तो हम गोपियां कृष्ण प्रेम के लिए एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार ऐसे स्वर्ग को ठोकर मारती है जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर करता है। हम उस नरक में रहने को तैयार हैं, हम उस नरक में रह लेंगे जहां पर कृष्ण प्रेम होता है। उद्धव जी ने कहा अभी तो कह रही थी कि कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है, बड़ा आदमी बन गया है, अभी तुम स्वर्ग को ठोकर मार रही हो, ये कैसा प्रेम है तुम्हारा? गोपियों ने कहा यही तो प्रेम है, कार्य को छोड़ो जा सके, कि कार्य को छोड़ो जा सके लेकिन कार्य की बात ना छोड़ी जा सके, बस यही प्रेम है उद्धव। और इस प्रेम को हमारे घर वाले भी नहीं समझते हैं, हमारे घर वाले भी, हमारे परिवार वाले भी नहीं समझते हमें। यही भाव मीराबाई के थे, जो गोपियों के भाव है ना, यही भाव मीराबाई के थे। जब मीराबाई एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठी है, ठाकुर जी को पुकार रही कि प्रभु दर्शन देने आ जाओ, बड़ी याद आ रही है।
रो रो कर पुकार रही, परमात्मा दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे। उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा था, बड़ी जोर जोर की आवाजें कर रहा, बहुत जोर जोर से बोल रहा। मीराबाई ने कहा, कौवा तुझे बड़ी भूख लगी है ना, तो सुन, मैं तुझे अपना हृदय निकाल कर देती हूँ, मैं तुझे अपना हृदय निकाल कर देती हूँ और इस हृदय को ले जाना, पर एक शर्त है। क्या? कि इसको खाना वहीं पर जहां मेरे प्रियतम देखते हो, जहां मेरे प्रभु देखते हो, वो देखते रहे और तू खाना। मीराबाई कहती कि काड़ कलेजो में धरा रे, कि काड़ कलेजो में धरू रे, कागा तू ले जा और झाते श्याम मारो पिय बसे, वो देखे तू खा, कि झाते श्याम मारो पिय बसे, वो कि जहां पर मेरे प्रियतम रहते हैं वो देखते रहे, उनके सामने तू मेरा हृदय खाना। उनको पता तो चले, उनके प्रेमी, उनके भक्त उनकी याद में कितना रोते हैं। यहाँ पर गोपियां भी कहती है कि उद्धव जी, हमारी बात को कोई नहीं समझता है। प्रेम को साधारण व्यक्ति क्या समझ सकते? प्रेम को लोग कहते ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। कैसे बड़ा? ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। परमात्मा ने भागवत जी में स्पष्ट कहा है कि ज्ञान से बड़ा भी एक और वस्तु है। वो क्या है? वो निस्वार्थ प्रेम। आप हम लोग करते वो प्रेम नहीं कि आज यहाँ कल वहां परसों अन्ना। निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। यहाँ पर उद्धव जी को गोपियां कहती है कि उद्धव हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे वश की। निस्वार्थ प्रेम जिस दिन हम लोगों ने परमात्मा से कर लिया ना, उस दिन परमात्मा किसी भी अवस्था में हो, कितना भी जरूरी कार्य करते हो, जिस दिन भक्त ने हृदय से पुकारा है प्यारे को, सारा काम छोड़कर अपने घर पर आना पड़ा है, चाहे बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, परमात्मा को हृदय से जिसने पुकारा है उसके घर ठाकुर आया है। भिलनी की क्या समाज थी? भिलनी कोई अमीर थी क्या? कोई बड़े कुल की थी क्या? प्रेम से पुकारा था मेरे प्रभु, झूठे बेर भिलनी के खाने आए थे। ये होता है प्रेम। प्रेम की बात अलग है महाराज, प्रेमियों की बात अलग है। तो कहते हैं भाव से सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हो, कहना क्या हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, 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 बंदगी
ज्ञानी लोग गलती कर देते हैं ना तो हर व्यक्ति पकड़ लेता है। हम प्रेमियों के लिए ये नियम नहीं है। हम प्रेमी हैं, हम जब चाहे हमारे प्रभु को मना सकते हैं। वो कहते हैं ना कि डालकर रंग जो तस्वीर बदल देता है, डालकर रंग जो तस्वीर बदल देता है, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देता है। और तुझसे तो तेरे आंसू भी ना पोंछे जाते ए इंसान, तुझसे तो तेरे आंसू भी ना पोंछे जाते ए इंसान। मेरा मुरली वाला तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल देता है। और कहा क्या, प्रेम वालों ने कब बरती पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा तो कर ले रे ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा तो कर ले रे ऊदो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है ऊधो। अब यहाँ पर गोपियां कहती है कि जो असल प्रेम करते हैं, वास्तविकता में निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो लोग मतलब नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी को कुछ दिया तो उससे ज्यादा पाने की उम्मीद और रखते हैं कि हमने इसको इतना दिया, इससे डबल हमें मिलेगा। लेकिन प्रेमी ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी प्रेम से क्या क्या कर गए, ठाकुर जी प्रेम से न जाने क्या क्या कर गए। मैंने 2 पंक्तियां कल बताई थी आपको कि जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, महाविजय मेरे नटवर की होती थी मीठी मुरली की तानों से। तो जो असल में वास्तविकता में भक्ति में डूबा हुआ है ना, उसको मतलब नहीं चाहिए, उसको लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं क्या, जो असल में है मस्ती में डूबा, उससे क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबा, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबा, उससे क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबा, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतर गई वापस चढ़ गई, फिर उतर गई फिर चढ़ गई। वो प्रेम आज से प्रेम हुआ, लड़ाई हो गई, कल दूसरे से प्रेम हो जाएगा, ये प्रेम नहीं है। वो कहते हैं ना कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात भर का नशा है उतर जाएगी, प्यारे पीनी है तो हरि नाम की पी, तेरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो कहना है क्या,
जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊहो। जो ठाकुर जी की छवि को एक बार देख लेते हैं, उनको फिर कुछ और देखने की इच्छा नहीं रहती। जो एक बार इसकी मस्ती में डूब गया ना, उसको फिर दोबारा कोई इच्छा नहीं होती। मेरे जीवन की ही बात कहूँ, मेरे जीवन की मैं दूसरी बात में अपना एक छोटा सा अनुभव कहूँ तो मुझे पहले कईयों ने कहा कि कथा क्यों करते हो, कीर्तनों में क्यों जाते हो। हमने कहा करोड़ों रुपए हमारे सामने रख दो, मेरी तो ये इच्छा है कि अगर मुझे जिस दिन कथा करना बंद होना पड़ा वो मेरा आखिरी दिन होगा, वो मेरी श्वास आखिरी होगी। मैं भोजन बंद कर सकती हूँ, श्वास लेना बंद कर सकती हूँ, लेकिन इसका नाम लेना बंद। किस किस की इच्छा है कि हमें सब कुछ छोड़ दे, बस ये मिल जाए मेरे? किस किस की इच्छा है? तो कहना क्या, जिनकी नजरों में मोहन समाए, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जिसकी नजरों में मोहन समाए, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी भक्ति में मोहन समाए, उसे क्या परवाह है जिंदगी की। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, 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 वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। अच्छा, इस पूरे प्रसंग से किस किस को लगा कि ज्ञान से भी बड़ा प्रेम है? किस किस को लगा? पीछे वाली मैया जरा हाथ खड़े करके दर्शन देना। मेरे भाइयों से निवेदन है, पूरे हाथ खड़े करके कहना क्या, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए, हो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात ये होगा, बंदगी ये नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की।